मॉर्निंग। आज मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की लास्ट क्लास ले रहा हूँ। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ पिरिडीन के बनाने की विधि और पिरिडीन की रिएक्शन। अब पिरिडीन के बनाने की विधि, ये जो पहली विधि है ये एसिटिलीन से, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि 3 एसिटिलीन मॉलिक्यूल को जब हम रेड हॉट ट्यूब से यानी रक्त तत्व नलिका से पास करते हैं तो ऐसे में हमें क्या मिलता है, बेंजीन का निर्माण ऐसे में होता है। तो सेम ऐसे कि ऐसे हम कहते हैं बेंजीन का निर्माण हुआ है इसमें। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, पिरिडीन में हमने बस इसकी जगह हमने क्या ले लिया, एससीएन, यानी एक एल्काइन की जगह हमने एससीएन ले लिया, तो हमारे क्या बन गया, यहाँ पर पिरिडीन बन गया। इसी प्रकार से हमने लिया पेंटामेथिलीन डाईएमीन डाई हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन ली। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक तो NH4Cl निकल गया, यानी हमने माना कि एक बार H2 यहाँ से हो गया, एक बार हम मानते हैं इसमें, और ये हमने कहा मान लो ये HH एक बार हम मान लेते, या इसको हम ले लेते H2 इधर से हो गया और ये Cl निकल गया, तो NH4Cl हो गया, एक HCl निकल गया। तो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आता है, NH4Cl हो गया ना, ये NH2 और 2 और ये एक Cl, तो NH4Cl निकल गया, एक HCl निकल गया पूरा। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर NH बच गया, ये रहा, एक N बच गया और एक H बच गया। तो ये इससे हमारे पास क्या होना, पिप्रिडीन, जिसको H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करने पर पिरिडीन बनता है। इसी प्रकार टेट्राहाइड्रोफ्यूरिल अल्कोहल से भी हम क्या करते हैं, NH3 से रिएक्शन कराते तो पिरिडीन बनता है। अब यहाँ अभिक्रिया हम लेंगे इसकी। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पिरिडीन है वो क्षारीय प्रकृति को दिखाता है। उसका क्या कारण है, जबकि पायरोल नहीं दिखाता। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि जो लॉन पेयर है वो एक तरह से अब वो एसिड को देने के लिए अवेलेबल है, जब क्योंकि ये रिंग का पार्ट नहीं है, जबकि पायरोल में जो था वो रिंग का पार्ट था, इसलिए वो लॉन पेयर जो यहाँ जो पायरोल में जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर है वो किसके लिए अवेलेबल नहीं होता, वो एसिड के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसलिए लुईस बेस की तरह कार्य करते हैं। हमने यहाँ पर करवा दी जैसे एच एक्स के साथ करवाई, तो यहाँ NH प्लस आ गया और ये X माइनस, यानी चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण हो गया। इसी तरह से हमने CH3I के साथ रिएक्शन करवाई, तो NCH3I ये इस तरह से हो गया, यहाँ पर ये भी चतुष्क अमोनियम लवण बना। 300 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ HI निकल गया, यानी इधर से H निकल गया, I निकल गया, और इधर मैथिल ग्रुप का यहाँ पर ये 2 और 4 मैथिल पिरिडीन का निर्माण हो गया, यानी मैथिल ग्रुप दूसरी और फोर्थ पोजीशन पर चला गया। अब इसकी भी रिडक्शन रिएक्शन है, इसी प्रकार से इसमें भी रिडक्शन, यानी निकेल की उपस्थिति में पिप्रिडीन बनेगा, HI की उपस्थिति में N पेंटेन बनेगा, NaNH3 हमें पता ही है कि बर्च रिडक्शन होता है, तो ये 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन बनेगा, जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से 1,2 डाईहाइड्रोपिरिडीन का निर्माण होगा। अब इसके बाद इसमें कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन जो है वो आसानी से नहीं देते, तो वो जो होती है वो भी किस में होती है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन के अंदर, यानी तीव्र परिस्थितियों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसका अगर हमने नाइट्रेशन करवाया तो हमने देखो यहाँ लिखा भी है, फ्यूमिंग HNO3 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। नहीं तो नाइट्रेशन जो होता है या नाइट्रीकरण जो वो सामान्यता कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 से ही हो जाता है, जबकि यहाँ पर हमने दोनों लिए और वो भी फ्यूमिंग HNO3 लिया है, तो 3 नाइट्रोपिरिडीन का निर्माण हुआ, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंडीशन वो भी गर्म करने पर, तो यानी हमने करा 3 नाइट्रोपिरिडीन, इस तरह से हमारे 3 नाइट्रोपिरिडीन। ऐसे ही जब हमने क्लोरीनेशन करवाया तो एक नॉर्मल क्लोरीनेशन में हमने AlCl3 के भी 2 मोल ले लिए, तो यहाँ पर भी हमारे क्या बना, 3 क्लोरोपिरिडीन। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भी ये कौन सी परिस्थिति में बन रहे हैं, तीव्र परिस्थिति में बन रहे हैं। यहाँ पर भी H2H2O7 यानी ओलियम लिया, HgSO4 लिया, तब पिरिडीन 3 सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हुआ, यानी इस तरह से। और मर्क्यूरीकरण पे हमें पता ही है, ये मर्क्यूरेशन पे मर्क्यूरिक एसीटेट लिया तो 3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी पिरिडीन यहाँ पर बना। तो ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हम पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं देता, ठीक उसी प्रकार ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है जैसे नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जहां नाइट्रो ग्रुप जो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप का काम करता है, जो बेंजीन रिंग को E+ के प्रति कम क्रियाशील बना देता है। लेकिन हम जानते हैं कि पिरिडीन की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन तो होता है 3 और 5 स्थिति पर, इसी तरह से जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है वो 2, 4 और 6 स्थिति पर होता है, जिसमें 2 और 6 तो सेम स्थिति है, तो 2 और 4 हमें ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि जैसे NaNH2 से हमने करवाई, तो यानी NH2 माइनस हो गया ये, यानी ये न्यूक्लियोफाइल हो गया एक तरह से। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया 2 एमिनो,
यानी हमने ये लिया तो हमने कहा 2 एमिनो पिरिडीन बना। ऐसे ही हमने बेस से करवाई, KOH से करवाई, तो हमारे पास क्या बन गया, पिरिडॉल बन गया। और जो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ट्वाटोमर बन रहा है, यहाँ पर H इधर की तरफ जाके और ये ट्वाटोमर का निर्माण हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, हम चाहे तो इसको दिखा भी सकते हैं इस तरह से, ये बॉन्ड इधर की तरफ गए, प्रोटॉन इधर शिफ्ट हुआ और इसके बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, तो ये NH हो गया, और ये बॉन्ड इधर की तरफ, तो ये आपका आ गया का ये जो ये पिरिडॉन यहाँ पर बन गया 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन से। अब इसी तरह से गिरगनार्ड रिएजेंट से करवाते हैं, यानी RMGX से, तो यहाँ पर हमने 4 बेंजिल पिरिडीन को बनाया। ये रहा 4 Mg, यानी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होता है, तो यानी नेगेटिव पार्ट इस पर आके जुड़ गया। इसी तरह से N ब्यूटिल लिथियम से, तो वही ब्यूटिल पार्ट इस पर जुड़ गया, ये रहा नेगेटिव पार्ट इससे जुड़ गया। इसी तरह से 2 फेनाइल लिथियम से, तो फेनाइल ग्रुप इसमें जुड़ गया, तो यहाँ पर आ गया, यानी कि एक तरह से उसने प्रतिस्थापित कर दिया, हाइड्राइड को प्रतिस्थापित कर दिया। इस तरह HCN से करवाया तो साइनाइड ने हाइड्राइड को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी पिरिडाइल 2 साइनाइड बन गया। ये हुई इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसी प्रकार से इसकी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हम कहते हैं पर एसिड की उपस्थिति में ये इस तरह से बना लेगा। अब और उसी प्रकार से अगर हमने सोडियम की उपस्थिति में वायु से करवाई, तो ये HH एक तरह से निकल गया, एक H इधर से, एक और दूसरी पिरिडीन से, यानी कि हमने कैसे कर दिया यहाँ पर, ये इस प्रकार से हम ले सकते हैं N, ये H, ऐसे दूसरे वाले का भी H, और हमने हाफ O2 से करवा दी, तो हाफ O2, तो ये हो गया H2O निकल गया, तो हमारे पास बन गया 4,4- डाइपिरिडाइल। अब लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है पिरिडीन की संरचना। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पिरिडीन की संरचना को प्रूव करना होगा कि पिरिडीन की संरचना यही होती है। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि पिरिडीन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C5H5N। ये तो जो है, ये तो सभी किसी भी संरचना को प्रूव करने में हमें लिखना ही पड़ता है कि हम तत्व परीक्षण से और अणु भार निर्धारण विधि से इसे ज्ञात करते हैं। भाई हम तत्व, यानी कि हम एलिमेंट डिटर्मिनेशन मेथड से और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड से हमें ये पता लगता है कि इसका अणुसूत्र ये है। अब बात आती है इसकी रिएक्शन की। सबसे पहले रिएक्शन से और क्या रिजल्ट निकलते हैं, यानी अगर मान हमने कहा कि अगर हम इसकी HCl-CH3I से रिएक्शन करवाते तो हम ये अभिक्रिया दे रहा है, जबकि ये CH3COCl और HNO2 से अभिक्रिया नहीं देता। तो अगर मान लो ये CH3COCl से देता है, यानी कि इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे HNO2 से करता तो ये आपके हो गया H2O निकल गया, NO बन गया। तो ये तभी पॉसिबल थी, अगर इनके साथ तभी रिएक्शन दे सकता था जबकि वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी नेचर के होते हैं। जबकि यहाँ पर ये HCl के साथ और CH3I के साथ दे रहा है, इसका मतलब ये टर्शरी नेचर का है। ये साफ क्लियर हो गया कि यानी पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है वो तृतीयक प्रकृति का है। ये HNO2 के मैंने लिख रखा है, और ये हमने कहा है कि इनके साथ तो रिएक्शन नहीं देता, जबकि इसके साथ रिएक्शन देता है। अब इसके बाद आता है पेंटामेथिलीन डाइएमीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड से इसका निर्माण होता है, ये हम बता ही चुके हैं। तो पहले बनता है पिप्रिडीन, और फिर वो गर्म करने पर पिरिडीन बनता है, और यही पिरिडीन को वापस से अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये पिप्रिडीन बनता है। तो यानी अब इससे ये तो पता लगी गया कि जो पिरिडीन को जब हम निकिल की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाते हैं तो हमें पिप्रिडीन मिल रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि यानी कि पिरिडीन भी कुछ पिप्रिडीन के समान ही संरचना लिए हुए होता है, क्योंकि इसका निर्माण भी पेंटामेथिलीन से बनने वाले पिप्रिडीन के थ्रू होता है, और पिरिडीन का भी जब रिडक्शन कराते तो पिप्रिडीन बनता है। तो इससे कंफर्म हो गया कि इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की है। अपचयन करने पर ये हमें पिरिडीन देता है, यानी हमने वापस लिख दिया यहाँ पिप्रिडीन देता है, यानी पिरिडीन का अपचयन करने पर पिप्रिडीन मिलता है। तो इसका मतलब इससे एक चीज और निकलती है, इसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे, या तो 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या इसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है। लेकिन है डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है, क्योंकि 3 मोल के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। 3 मोल के साथ रिएक्शन क्या दिखाता है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। फिर अब हम कह रहे हैं कि अब ये अगर मान लो अनसैचुरेटेड है, यानी 3 डबल बॉन्ड तो हमने सिद्ध कर दिया, तो अगर ये अनसैचुरेटेड है तो फिर ये KMnO4 के साथ रिएक्शन देना चाहिए था, जैसे एल्कीन देता है। ये एडिशन रिएक्शन देना चाहिए था, जैसे एल्कीन देते हैं, और लेकिन ये KMnO4 के साथ भी रिएक्शन नहीं देता, एडिशन रिएक्शन भी नहीं देता, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी ये विरोध करता है। तो इसका मतलब ये इसमें स्टेबिलिटी है। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नाभिक स्नेही, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया देता है, तो अतः बेंजीन के समान होगा। तो बेंजीन में भी जैसे 3 डबल बॉन्ड हो गए,
लेकिन वो आसानी से ये एडिशन रिएक्शन, KMnO4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनका विरोध करता है। वो बेंजीन भी विरोध करता है, और बेंजीन में भी 3 डबल बॉन्ड है, और बेंजीन भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो यहाँ पर भी इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक देता है, अतः इसकी संरचना बेंजीन के समान होनी चाहिए। अब अगर हम अल्फा बीटा गामा पिकोलिन लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। तो ये भी ये दर्शाता है कि यानी ये बेंजीन यानी रिंग के साथ तो रिएक्शन नहीं हो रही, बल्कि बाहर वाले ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। इसकी अनुनाद ऊर्जा 125.5 किलो जूल मोल इनवर्स है, जो बेंजीन से कम है लेकिन फिर भी काफी अधिक है। तो ये इस प्रकार ये कैसे हो सकता है कि यानी इसकी संरचना भी बेंजीन के समान ही स्टेबल संरचना होगी, और लेकिन बेंजीन की तुलना में कम। और कैकुले संरचनाएं हमने बोल ही दिया था इसकी है, और इसकी आवेशित संरचनाएं भी है। तो ये रहा। अब इसके अलावा भी ये हमें कैसे पता लगेगा और कंफर्म किससे होता है कि भाई ये 3 एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाता है, क्योंकि इसकी 3 ही अलग अलग पोजीशन है, एक ये इस तरह से, दूसरी ये, और तीसरी ये। यानी कि ये एक यहाँ पर कोई ग्रुप आ सकता है, बीटा पर आ सकता है, गामा पे आ सकता है, तो 3 प्रतिस्थापी व्युत्पन्न, तो ये भी इसको सिद्ध करता है। एमओटी द्वारा भी इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण जो है उसकी पुष्टि होती है। इलेक्ट्रोफाइल जो है हम ये बता ही चुके हैं, 3-5 पोजीशन पर होता है, लेकिन कठिनाई से होता है। इसका मतलब ये नाइट्रोबेंजीन के समान रिएक्शन देता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो 2, 4, 6 पर आसानी से होता है, ये हम बता चुके हैं इसमें। और अब इसमें हमने कह दिया था, क्योंकि ये चार्ज स्पीसीज है इसलिए चार्ज है, तो इसका मतलब चार्ज कहाँ पर है, 2, 4, 6 पर। इसका मतलब इसकी जो संरचना कौन सी होगी, आवेशित होगी। और चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, 2, 4 और 6 पर। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये इसी कारण से देता है। अब इसके बाद हमने इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताया यहाँ पर, क्योंकि ये बेंजीन की तुलना में अधिक स्टेबल नहीं है, और इसकी जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो मेनली योगदान जो है, ये डाइपोलर एक तरह से पोलर संरचना हो गई। तो पोलर संरचना में जो मेनली योगदान है वो किसका है, वो है इसके जो आयनिक संरचना है उसका। इस वजह से इसे ऐसे नहीं लिखकर हमें बेंजीन ये जो पिरिडीन है हमको इस फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी कैकुले संरचना वाली फॉर्म में लिखना चाहिए, ना कि इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड में। और अगर हम ऐसे लिख भी रहे तो हमें ऐसे चार्ज इस पर दर्शाने चाहिए। तो आज हम इतना ही लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर शुरू करेंगे, जो आपका सेकेंड यूनिट के अंदर ही है, जो ऑयल, फैट एंड डिटर्जेंट।